Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next chapter, which is chapter 1, and today I'm going to discuss exercise 1.1 smart syllabus related to your Punjab board. पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जो स्मार्ट सिलेबस है आज हम 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके उन्होंने इंक्लूड किए हैं। एग्जाम्पल 6 है पेज नंबर 10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 1 का फोर्थ पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट 6, 10, 7, 9, 11, 12, 4 का फोर्थ सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेटा इसी से हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करना है, देन चैप्टर 2 की बेस भी हम इसी से ही करने जा रहे हैं। सो आज का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी इंक्लूड कर लूं और एक थारोली एक कंप्लीट लेक्चर जो है ये आप तक प्रेजेंट करूं। सो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ साथ हम जो बेसिक थ्योरी है उसको भी देखते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद a very important definition which is what is rational number and irrational number। अच्छा, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर से पहले चूंकि चैप्टर ये हमारा है नंबर थ्योरी का, ठीक है, जो चैप्टर जो है नंबर से रिलेटेड है। हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है। पहले पेज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मेनली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला पेज, जो नॉर्मली हम इसको स्किप कर जाते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। अराउंड 5000 BC द इजिप्शियन हैज अ नंबर सिस्टम। इजिप्शियन जो थे वो नंबर सिस्टम रख रहे थे जो बेस कर रहा था 10 पे, और इंटरेस्टिंगली वो सिंबल यूज करते थे। मसलन 10 के लिए वो जो सिंबल यूज करते थे वो ये वाला सिंबल था। 100 के लिए जो सिंबल यूज करते थे ये वाला था, और वर्टिकल बार यूज करते थे वो 1 2 3 4 5 की काउंटिंग के लिए, ठीक है। जैसा ये 1 2 3 4 5, और जैसे 5 होता था तो वो हाथ भी यूज करते थे, हाथ की जो 5 फिंगर्स हैं उसको भी यूज करते थे, इंक्लूडिंग द वो कहता है फॉर द नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ वन हैंड। तो 5 के लिए वो एक हाथ जो इनके फिंगर्स हैं उसको भी यूज करते थे। तो ये हिस्ट्री है, बिल्कुल स्लाइटली सी मैंने की है। नेक्स्ट बेटा इसमें अगर हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, यस नंबर। अक्सर ये होता है कि चैप्टर तो हम कर लेते हैं लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है उसको ज़रा हम इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली मैं आपको रैशनल नंबर से ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, बट रैशनल नंबर में कुछ वर्ड यूज़ हो रहे हैं और मेरी आदत है पहले आपको वो डेफिनेशंस करवाता हूँ ताकि बेटा हमें पता हो ये है क्या, देन हम रैशनल नंबर की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। उम्मीद है कि रैशनल नंबर आप के लिए इजी होता जाएगा। नंबर क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कह रहा है, नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या काउंटिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए या लेबलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। द ओरिजिनल एग्जाम्पल जो नंबर की रूटीन में हम देते हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन कहलाती है। ओके जी, चलें आगे। ओके सो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नंबर के बाद जो मैं डेफिनेशन कह रहा हूँ प्राइम नंबर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है डेफिनेशन। प्राइम नंबर अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर इटसेल्फ एंड वन, मीन द नंबर हैज ओनली टू डिवाइजर वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके दो डिवाइजर हो, एक तो वो अपने आप पे डिवाइड हो रहा हो और एक वन पे डिवाइड हो रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 है प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 पे भी डिवाइड हो रहा है और इवनली डिविजिबल बाय 5 भी है और 1 पे भी ये डिवाइड हो रहा है। ओके जी, प्राइम नंबर श्योर है। चलिए आगे चलते हैं जी। यस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि क्वेश्चन आता है, इज वन इज अ प्राइम नंबर। वन प्राइम नंबर है तो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। इट्स अ स्पेशल केस बिकॉज वन इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट डज नॉट हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स। हमने अभी प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन की है कि विच इट डिवाइड इट सेल्फ एंड वन, उसके दो फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर वन की हम बात करें, ये वन से डिवाइड हो रहा है इट सेल्फ, यानी कि ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड करता है।
बिकॉज ये कंपोजिट नहीं है इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर रीजन पूछी जाती है व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो मैंने आपको भी आंसर दिए। देखें ये ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम नंबर पढ़ा हमने, नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिवली प्राइम क्या है? Two number or two integers are relatively prime or co-prime if there is no divisor other than one, that is that greatest common divisor is one। कि दो नंबर जो होंगे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम उस वक्त होंगे कि जब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा, यानी कि उसको आगे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकेगा 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, 11 और 7 ये दोनों क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि 11 और 17, चले 7 नहीं 17, तो 11 ओवर 17 अगर लिख रहे हैं इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड हो रहे हैं। बट बल्कि अगर हम 8 और 4 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 1 पे भी हो रहा है। तो ये जो 8 और 4 हैं ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, बिकॉज ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर वो होंगे जो दो नंबर आपस में फर्दर डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 से ही डिवाइड हो, इससे अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर ने हमें नंबर की डेफिनेशन भी बता दी है, प्राइम नंबर की भी बता दी है, रिलेटिवली प्राइम की भी बता दी है, तो क्या ज़रूरत पेश आई? ज़रूरत बिल्कुल है, एक और डेफिनेशन की ज़रूरत है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको रैशनल नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और वो डेफिनेशन है इंटीजर। नाउ व्हाट इज इंटीजर? An integer, from Latin integer meaning whole number, is defined as a number that can be written without a fractional component. Integer क्या है? मीनिंग आपको लैटिन ये है वर्ड जो कि होल के मीनिंग में आता है, मुकम्मल जिसे आप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 4 3 -4 -3 ये इंटीजर्स हैं, जबकि अगर पॉइंट्स में आ जाए अंडर रूट की फॉर्म में तो ये इंटीजर्स नहीं है। तो अब नंबर, प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर और इंटीजर्स मैंने पढ़ा दिए। क्यों? अब आते हैं जी इन सारी बात को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, और वो डेफिनेशन आपकी है जी रैशनल नंबर की। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर? डेफिनेशन थोड़ी सी मैं वेरी करूंगा, वेरी का मतलब एक्सटेंड करूंगा, वेरी तो नहीं होगी, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूंगा जो आप 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं या पिछली क्लासेस में आपने 9th-10th में ये पढ़ी हुई डेफिनेशन, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, याद आ रहा है? ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जाए उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन आपने पढ़ी है, बट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा, और ये क्यों करना चाहूँगा, आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल भी हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल 2 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर या 3 है, उसको प्रूव करते हुए ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी अगर ये डेफिनेशन के पॉइंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? ये पी और क्यू क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये पी और क्यू क्या है? ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर मीन सेट ऑफ जी, और इंटीजर मैंने अभी डेफिनेशन आपको बता दी है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर। ओके, सेकेंड कंडीशन, दीज पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, मीन ये इनका ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ 1 होना चाहिए, ये रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में आगे ये डिवाइड नहीं होने चाहिए, फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो ये कंडीशन है। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन ये आपने पढ़ी हुई है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मीन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल कर रही हैं इसी नंबर में जो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है। ये तीनों प्रॉपर आप डेफिनेशन में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने कहा है कि कुछ आपके प्रूफ्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो की हुई, उसमें मैंने वो प्रूव किए हैं, किसी ने एक्स्ट्रा करने हो तो वो प्रूफ भी ज़रूर देख सकते हैं। तो याद रहेगा जी, पी ओवर क्यू एंड 3 कंडीशन। अब इसी चीज़ को लेके आगे उसने क्या किया, रैशनल नंबर की कुछ कैटेगरीज कर दी हैं, कुछ टाइप्स आपको कर दी हैं। अब मैं आपके बुक के पेज नंबर 2 और 3 की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पहले 2 की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप क्या है आपके पास? फ्रैक्शनल फॉर्म या कॉमन फ्रैक्शन। सेकंड टाइप इज परफेक्ट स्क्वायर रूट। थर्ड टाइप इज
terminating decimal, and the final type 4 is a recurring decimal. तो मैंने इसको 4 टाइप में किया है. इन टाइप्स को मैं 1 बाय 1 करके बस सिंपल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि रैशनल नंबर और आपके लिए परफेक्ट शेप की फॉर्म में आ जाए. सो बेटा पहली टाइप की हम बात कर रहे हैं. टाइप 1 आपके पास क्या है जी? फ्रैक्शनल फॉर्म. तो देखते हैं जी फ्रैक्शनल फॉर्म की तरफ. फ्रैक्शनल फॉर्म या कॉमन फ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं. क्या चीज होती है इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ. जिस तरह 9/7 है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है या कॉमन फ्रैक्शन है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो हम 3 कंडीशन देखेंगे. देखें ये पी ओवर क्यू फॉर्म में है, ओके. इसमें जो है क्यू जो है वो 0 नहीं है, ओके. पी एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम. देखें इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते अदर देन 1, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है. पी और क्यू इंटीजर्स भी हैं, P एंड Q रिलेटिवली प्राइम भी हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है. तो हम ये कहेंगे कि ये कॉमन फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगी? ये रैशनल नंबर होगी. ओके जी. चलें एक और एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा आपको कहते हैं. 7, क्या ये 7 रैशनल नंबर होगा? एनी आइडिया? क्या इसको चले अब इसको करें वही जो हम कंडीशन है, 3 कंडीशन को देते हैं. पहले देखें क्या इसको P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले तो ये बताएं. यस लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर हर नंबर जो है 1 से डिवाइड हो रहा है. सो इसको आप 7/1 मीन P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं. P और Q इंटीजर्स हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है. इसका मतलब है कि ये जो 7 है ये भी रैशनल नंबर होगा. अब आप यहां से एक डिडक्शन में कह रहा हूं, एक रिजल्ट बता रहा हूं कि जितने भी इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे? फिर रैशनल नंबर होंगे. एक छोटी सी इसमें और एडिशन कर रहे हैं. फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 0. 0 अगर हो जाए तो ये क्या होता है? अनडिफाइन होता है. इसलिए हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि डिनोमिनेटर मीन क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर नहीं है. ठीक है, वो अनडिफाइंड फॉर्म की तरफ चला जाता है. ओके जी. तो पहली टाइप मैंने विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स कोशिश की आपको समझाने की. होपफुली आपके लिए आसान होगी. नेक्स्ट देखते हैं जी. फ्रैक्शनल फॉर्म के बाद जो दूसरी टाइप मैंने लिखी थी उसकी तरफ आते हैं, और वो टाइप बेटा आपके पास कौन सी है? लेट्स सी. परफेक्ट स्क्वायर रूट. परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? A square root is the number that times itself produces a given number. Square root की बात की. अब आते हैं perfect square root क्या है? Perfect square roots are the number whose square roots are whole numbers. कि जब उनका square root लें तो वो क्या आ जाए? होल नंबर आ जाएं. परफेक्ट स्क्वायर्स आपके पास फॉर एग्जांपल वो दे रहा है 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल इसका मतलब है जितने ये परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे. फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ जी आपके पास 25 अंडर रूट. 25 अंडर रूट क्या है? अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा. क्या ये रैशनल नंबर है? यस. You can write it as plus minus 5 over 1 mean you can write it from P over Q form हम लिख सकते हैं where Q is not equal to 0. So perfect square root जो होंगे ये always क्या होंगे? Rational number होंगे. यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, ये अप टू सो ऑन है. ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं. 36 है, 25 है, 16 है, फिर 49 है, इस तरह अप टू सो ऑन ये चल रहा है. तो ये कुछ मैंने एग्जांपल इसमें दे दी है. तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो क्या हो गए? रैशनल नंबर. सो ये बेटा दूसरी टाइप थी जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है. ओके है, श्योर है? चलें आगे. ओके चलें नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप इसमें आ रही है रैशनल नंबर के लिए, और वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? अ डेसिमल व्हिच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स and its decimal parts is called a terminating decimal. मीन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 1/2 आप करें तो 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5 के. तो ये टर्मिनेट हो रहा है, मीन स्टॉप हो रहा है. मतलब 30104 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 301.04. तो a decimal which is has only a finite number of digit, तो इन इस डेसिमल पार्ट में अगर फाइनाइट नंबर आ रहे हैं इस टाइप डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग डेसिमल
जो होगा वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। यू कैन राइट इट एज, आप देख सकते हैं इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया है। देखें यहां तक अगर ओके है तो फिर बेटा आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये थर्ड टाइप थी जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब चलते हैं फाइनल टाइप जो आपके इसमें आ रही है, वो है व्हाट, रेकरिंग डेसिमल। यस, रेकरिंग डेसिमल क्या है? अब पीरियाडिक और रेकरिंग डेसिमल इज द डेसिमल व्हिच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इंडेफिनिटली, के जिसमें एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर अगर रिपीट हो रहा हो इंडेफिनिटली अप टू सो ऑन, ये चल रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.3333 अप टू सो ऑन, ये रेकरिंग डेसिमल है, इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप देखें इसको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, p and q are integer है, so you can write it as that every recurring decimal is a rational number। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये चार चीजें बेटा, चार टाइप से मैंने आपको रैशनल नंबर एक्सप्लेन किया है, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फिर रैशनल तो हो गया, तो फिर इरैशनल क्या हुआ? इरैशनल बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक छोटा सा नोट रह गया, ये बड़ा मजे का नोट है। देखिए हम ये एक रियल लाइन है, इससे फेमिलियर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। रियल लाइन में हम नेचुरल नंबर में बता देते हैं कि यार 1 से लेकर 4 तक कितने नेचुरल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर में ये बड़ी मजे की चीज है। अनलाइक नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, कि कोई भी दो रैशनल नंबर के दरमियान काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक अभी मैं बता रहा हूँ ना कि 1 और 4 के दरमियान नेचुरल नंबर तो काउंट किए जा सकते हैं, या इंटीजर्स तो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर नहीं कर सकते। क्यों? 1.1 रैशनल नंबर है, 1.11 रैशनल नंबर है, 1.111, तो ये तो चलते जाएंगे, ये काउंटलेस नंबर आते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको भी आपने ज़हन में रखना है। ओके जी, चलिए अब बेटा इरेशनल पे बातें हैं। अब रैशनल नंबर तो हमने चार टाइप्स पढ़नी, इरेशनल क्या होंगे? बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, पेज नंबर 5 पे से रिलेटेड। इरेशनल नंबर द नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होंगे? इरेशनल। ये 5 नंबर पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, एक्चुअली ये पेज नंबर मैंने लिखा है। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ? द नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे? रैशनल है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब दे कैन नॉट बी रिटन एज अ क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर, इसको दो इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। होल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई होल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? वो भी इरेशनल नंबर होगा। या आपके बुक के पेज नंबर 5 ये जो है वहां पे एक छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, जिस तरह ये 3 है प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मैंने आपको बताया, मैंने प्रूफ भी आपके एग्जांपल की हुई है 2-3, और मेरी अलग से एक वीडियो है जिसमें आपको ये प्रूफ मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करना चाहें वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर जी, यहाँ तक कोई मसला, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या हो जाएंगे? रैशनल। बात खत्म हुई। ओके जी, तो ये अभी तक हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो रैशनल और इरैशनल नंबर पे डिस्कशन चल रही थी। मैं अब इन सारी चीज को एक पेज पे क्या कह रहा हूँ, हाँ एक और चीज रहेगी यार, इन दोनों का जरा कॉम्बिनेशन तो बनाएं, इन दोनों का यूनियन तो बनाएं, इनका मिक्सचर तो बनाएं। तो अब वो क्या कह रहा है? रियल नंबर क्या होता है? द रियल नंबर इज इंक्लूडेड ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर, कि अगर ये रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर सिस्टम भी आपके सामने आ गया, यानी कि रियल नंबर की डेफिनेशन। कोई मसला जी? अच्छा जी, अब बात ये चल रही है कि इस सारे चीज को मैं आपको एक पेज पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मीन इसको मैं एक ट्री डायग्राम से बता रहा हूँ विद सिंपल एग्जांपल। लाइक ये पेज आप जब भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पूरा लेक्चर आपके सामने नजर आएगा। आपको याद आनी हो जाएगी यार हमने किया क्या है। मीन हमने स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मेन हेडिंग हमारी रियल नंबर है। इसके दो टाइप्स हमने की हैं, इरैशनल नंबर। इरैशनल की वही है कि वो नंबर जो रैशनल नहीं उसको इरैशनल, या आप इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.14159265 3 अप टू सो ऑन।
कोई प्रॉब्लम जी। दूसरी टाइप हमने क्या पढ़ी है, रैशनल नंबर। अब रैशनल की मैंने 4 टाइप्स कर दी थी। पहली टाइप कौन सी थी, कॉमन फ्रैक्शन या फ्रैक्शन, वो मैंने 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/3 या 7/5। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग मीन 1.5 ओके। थर्ड टाइप हमने पढ़ी है रिपीटिंग डेसिमल, फॉर एग्जांपल 1.333 अप टू सो ऑन। एंड लास्ट टाइप हमने क्या पढ़ी थी, इंटीजर। अब इंटीजर को आगे सब डिवाइड टू आगे फिर क्या रहा है, मीन इसमें नेगेटिव इंटीजर होता है, एंड नेगेटिव इंटीजर मीन -5 -2 अप टू सो ऑन, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव आगे फिर फर्दर सब डिवाइड हो रहा है होल नंबर। होल नंबर में मीन आपके पास क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर आप पूरा पेज देखें, एक ट्री डायग्राम से मैंने पूरे रियल नंबर और उसके आगे रैशनल और इरेशनल को कोशिश की है कि एक पेज में आपको समझा सकूं विद सिंपल, मोस्ट सिंपल आप कह लें एग्जांपल से। तो उम्मीद है कि यार ये रैशनल और इरेशनल के लिए अब आपके लिए कुछ आसानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका ले रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मजे का टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। ओके जी, तो रैशनल इरेशनल मेरा ख्याल अब आपके लिए काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन करने लगा हूँ, वो आप देखिएगा, इसका आंसर कोशिश कीजिएगा। अगर बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो स्टॉप करके इसका आंसर पहले खुद सोचिएगा, फिर दीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को आगे देखें तो मजा आएगा। मीन डिफाइन पाई, आई थिंक सो 14 मार्च है जी। ठीक है, इसका जो पाई की अगर आप हिस्ट्री देखें, अच्छा जी, पाई क्या है, उसके बाद इज पाई इज रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, एंड लास्ट थिंग इज गिव योर आंसर विद रीजन। चलें जी, मैं अभी आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, एक आध मिनट। आप इसको सोचें, पाई की डेफिनेशन क्या है, और क्या ये पाई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और आंसर हमने क्या करना है, रीजन से देना है। ऑब्वियस बात है, मैं आपको इसका रीजन से आंसर दूंगा। ठीक है जी, तो ये लेटर उतनी देर में बता दूं कि ये ग्रीक लेटर है। पाए 1700 में विलियम जोन्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आयलर ने इस पे काम किया था। तो ये मुख्तलिफ है, इसकी छोटी सी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ जो पाए से रिलेटेड है। और फादर ऑफ पाए जो है, आयलर को बोला जा रहा है कि ये फादर ऑफ पाए की बात आ रही है। ठीक है जी, ओके, अभी तक आप आंसर दे रहे, सोच रहे होंगे पाए का कैसे। अब मैं आपको डिफाइन, अच्छा ये आपकी बुक में डेफिनेशन, आपको ये भी बड़ी इंटरेस्टिंगली बता दूं, पाए की डेफिनेशन बुक में है, और बुक के किस पेज पे है, अगर आप देखें तो ये पाए आपके पास है पेज नंबर 3 पे, आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। ओके जी, ये है क्या, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पाए क्या है एक्चुअली, सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल to ratio of circumference of any circle to length of its diameter। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस से फेमिलियर है आपने, 9th चैप्टर में ये तफसीली देखा होगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है, और आपके पास बेटा डायमीटर क्या होता है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है जी। और सर्कल में अगर हम बात करते हैं कि ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और जो इसकी बाउंड्री है, ये जो मैरून कलर में है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जी सर्कमफेरेंस और डायमीटर की जो रेशियो लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आप पाई बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन। और इसको सिंपलीफाई कर दूं, आपको एबीसीडी आती है तो सीडी से इसको याद कर लो, बड़ा सिंपल सा काम है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर की रेशियो ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ओके जी, तो बड़े मजे की ये चीज थी पाई की डेफिनेशन। और पाई को एनुअली हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, 14 मार्च है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मुझे डेट याद आ रही हो तो 14 मार्च है, जिसपे हम पाई डे भी मनाया जाता है। ठीक है, और 88 में इसको किया था लेरी ने। और ये हिस्ट्री की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो 14 मार्च को हम इसको सेलिब्रेट एज ए पाई डे भी किया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे डेट जेहन में आ रही थी, आई थिंक सो यही होगी। खैर, ये आगे चलते हैं। अच्छा जी, पाई समझ आ गई, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान रेशो।
ओके जी, याद रहेगा ABCD तो सारों को याद है, तो CD से आपने इसको याद कर लेना। अब आते हैं कि पाई रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। अच्छा, आप छोटी क्लासेस में ये लिखते रहे कि पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई इज इक्वल टू क्या है? 22/7। क्या ये ठीक है या गलत लिख रहा हूँ? इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है? हम वैल्यू लिखते रहें जी, सोच के बताइएगा। ओके, सही है। फिर सोच लें, आप कह रहे हैं ये ठीक है। चले, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। ठीक है, हम लिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही, हम पाई की वैल्यू ये लिखते हैं। अब मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पाई की वैल्यू आप जरा गूगल में जरा सर्च करें तो 3.1415926 अप टू सो ऑन आ रही है। कोई मसला नहीं। लेकिन जब 22/7 की वैल्यू, अगेन मैं कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर राउंड ऑफ करके दे रहा है, तो ये आप देखें तो आफ्टर 6 डिजिट ये रिपीटेशन आपको नजर आ रही है। आफ्टर 6 डिजिट ये एक एक करके रिपीटेशन नजर आ रही है। अच्छा, जहां पे रिपीट हो रहा हो एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर, तो वो रैशनल नंबर होता है। मीन ये 22/7 क्या आ जाएगा? रैशनल है। और जो पाए है इसमें नो रिपीटेशन है, तो फिर इसमें ये क्या होगा? इररेशनल। तो हुआ क्या है कि 22/7 तो रैशनल नंबर है, पाए क्या है? इररेशनल नंबर है। हाउ इज इट पॉसिबल कि रैशनल और इररेशनल नंबर इक्वल आ जाए? पॉसिबल हो सकता है, तो फिर ये इतनी देर से जो हम बहस कर रहे हैं वो तो मसला ही खत्म हो जाएगा। तो बेटा, ये इक्वल नहीं है। अगर आपको कोई टीचर या वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए इज इट राइट और रॉन्ग के पाए इज इक्वल टू 22/7, तो आपने फौरन कह देना सर ये गलत लिख रहे हैं आप, बिकॉज ये 22/7 रैशनल है, पाए इरेशनल है, ये इक्वल नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं है देन आप क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाएंगे। ये देखो मैं ये लगा रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये अक्सर वाइवा में क्वेश्चन किया जाता है। पहले बच्चे से पूछा जाता है आर दे इक्वल, जो कहता है यस, वो फिर अगले ये वाले क्वेश्चन करते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है यार इसको इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो वो फिर वही बात है, वो नेगेटिव मार्किंग में बात चली जाती है। ओके जी, ओके। तो इसलिए आप जब भी कोई कहे भाई, उसको कहना है कि ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली। और जब अप्रोक्सीमेटली है तो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा वाई। वाई मैंने अभी आपको बता दिया। होपफुली ये मदे की ये टॉपिक आपके लिए होगा। तो पाए रैशनल रैशनल पे अब उम्मीद है ग्रिप होगी। कुछ एक दो एग्जांपल्स कर लें। अभी तक एक्सरसाइज नहीं शुरू की, एक्सरसाइज इंशाल्लाह करते हैं। उम्मीद है कि ये मजे का आपको टॉपिक लग रहा होगा, तो इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 11। ये रैशनल नंबर होगा इरेशनल होगा? शाबाश, जल्दी से। यस, ये रैशनल है बिकॉज 11/1 आप लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में। बिल्कुल रिलेटिवली प्राइम है, सो रैशनल नंबर। अच्छा, अगर इसके ऊपर अंडर रूट कह दूं देन ये रैशनल है इरेशनल? क्यों? यस, ये एक तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये वैसे भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की अभी बात की है, अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, चले जी और एग्जांपल दें। चलो देखते हैं। 0/4 इज इट रैशनल और इरेशनल? नो, ये रैशनल है यार। ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर तो आ सकता है। न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है बट डिनोमिनेटर वाला नहीं आपने सोचना। सो ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम है, इंटीजर्स हैं, सो द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके जी, चले एक दो और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करके आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जांपल। ओके जी, इज इट रैशनल? कौन सा? ये नो। तो फिर क्या हुआ? इरेशनल। जारी बात, जो रैशनल नहीं है वो रैशनल होगा, यही बात हुई थी। ऐसे ही है ना? नो, बिकॉज जीरो तो अनडिफाइंड फॉर्म आ गई ना। समथिंग कोई नंबर जीरो से डिवाइड हो रहा है तो रैशनल इरेशनल की तो बात ही नहीं है। ये नंबर ही नहीं है, रियल नंबर ही नहीं है, तो फिर रैशनल इरेशनल की बात कहां से जाए? ये अनडिफाइंड है, तो ये भी ख्याल रखिएगा। लास्ट एग्जांपल जल्दी से कर रहे हैं। 24/36। यस, बिल्कुल ये रैशनल है। 5/6 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में, तो ये आपके पास रैशनल है। तो ये था जी आपका एक छोटा सा इंट्रो मैंने दिया रैशनल रैशनल पे। इसमें बीच में अगर पाई भी आ गया तो हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं जी आगे। उम्मीद है कि ये आपके लिए मजे का सेशन रहा होगा। अब चूंकि मैंने 1.1 कंप्लीट आपको करवानी है। अच्छा, ये कुछ सेकंड चैप्टर में हम सेट्स पढ़ेंगे, ये आपने 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखने हैं।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर क्या होगा 0 से लेकर 1 2 3। फिर इंटीजर्स की बात करें नेगेटिव में तो ऑल नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स में अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है। ऑड इंटीजर्स में प्लस माइनस 1 है। इवन में आ जाएगा प्लस 0 2 प्लस माइनस दिस। क्यू हमने अभी पढ़ा है सेट ऑफ रैशनल नंबर है। क्यू डैश जो है वो सेट ऑफ इररेशनल नंबर है और इन दोनों का जो यूनियन है वो क्यू के आर के इक्वल है। तो पेज नंबर 30 पे हम जाके सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह मैं तफसीली इस पे बात करूंगा। अभी सिर्फ ये रिमाइंडर दिया है क्योंकि एक्सरसाइज में ये सेट यूज होने हैं, तो मेरा ये है कि आपको थोड़ी बहुत इसकी नो होनी चाहिए, कोई याद दहानी, ताकि एक्सरसाइज में जब हम यूज करें तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, ओके चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, जिस तरह रैशनल इरेशनल एक मजे का टॉपिक था, अभी हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 6 पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर ये प्रॉपर्टीज में हमें डिस्टर्बेंस आती है, हमें समझ नहीं आ रही। क्लोजर, एसोसिएटिव, नाम सुने हुए हैं, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस दिस दिस। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल इनको पहले समझाऊंगा कि ये होती क्या हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपने याद भी करनी है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में काम आएंगी और सेकंड चैप्टर में बड़ी काम आएंगी इसकी एंडिंग में, और इंशाल्लाह आगे जब BS MS लेवल पे जाएंगे तो वहां पे भी ये काम आएंगी। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं बड़े सिंपल एग्जाम्पल से इसको आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन आपके पास एक सेट दिया हुआ है, मैं सपोज कर रहा हूँ सिंपल एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है आपके पास जो कोई गिवन सेट है उसके कोई से भी दो नंबर पिक करने अपनी मर्जी के। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी 1 और 2 ऐसे दो नंबर ले रहा हूँ जो बिलोंग कर रहे हैं इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस सेट को आपने चेक करना है कि यार इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, आप उसके कोई से भी दो नंबर चूज कर लें, और चूंकि अंडर एडिशन की बात हो रही है इन दोनों नंबर्स को ऐड करें। तो 1 + 2 अगर हम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, और आंसर जो 3 आ रहा है क्या वो बी बिलोंग कर रहा है इस सेट से? क्या किया है, एक सेट के हमने दो नंबर लिए, उनको ऐड किया, जो आंसर आया चेक करना है क्या वो भी उस सेट को बिलोंग कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे 3 है और ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अगर ये बिलोंग करेगा तो आपने सिंपल लिख देना है सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन। ऑब्वियस बात, हम अंडर एडिशन देख रहे हैं, कोई मुश्किल बात सर? क्या किया, दो नंबर लिए, ऐड किया, जो आंसर आया वो उसी सेट में आ गया, बात खत्म हुई। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में हम दो नंबर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, उसमें कितने नंबर लेंगे? सेट में वही सपोज कर रहा हूँ नेचुरल नंबर, तो एसोसिएटिव में कितने नंबर लेते हैं? तीन नंबर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 सपोज कर रहा हूँ, अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अच्छा, एसोसिएटिव में क्या, इसमें इक्वल आएगा, मीन इसमें तीन नंबर लिखेंगे दोनों साइड पे, बस फर्क ये है कि ब्रैकेट शफल करेंगे। मीन फर्स्ट मैं ये लास्ट टू पे ब्रैकेट ले रहा हूँ और राइट साइड पे फर्स्ट टू पे ब्रैकेट ले रहा हूँ। अगर ब्रैकेट शफल कर लें और इक्वल का साइन आ रहा है और इसको सॉल्व करते हैं हम, 3 + 2 5, 2 + 5 3 एंड 6 = 6, तो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ऑब्वियस बात, अंडर एडिशन की बात हो रही है, कोई मुश्किल बात सर? तो क्लोजर में हमने दो नंबर लिए, एसोसिएटिव में हमने क्या कर दिया, तीन नंबर ले लिए, कोई मुश्किल बात जी? थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चूंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब मुझे ये बताएं कि 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 5 ही आ जाए? 5 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 5 आ जाए? 0, ऑब्वियस बात है। अच्छा, 7 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे आंसर से 7 आ जाए? सॉरी, 0 मैंने खुद ही बोल दिया, 7 में 0। अच्छा, ये एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही आ रहा है। और जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इस गिवन सेट में, जिस तरह ये इंटीजर की बात कर रहे हैं। कोई मसला जी? ठीक है, तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो ये होता है। अच्छा, मैं ये बताएं, मैं अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या इसमें एडिटिव आइडेंटिटी ये होल्ड करेगी कि नहीं? बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। अब ये नहीं ना हर एक क्वेश्चन ही हर एक सेट के लिए हम कह रही है तो सबके लिए हम ही सर करवाते जा रहे हैं। तो मुझे क्या बताएं, नेचुरल नंबर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? नो। वाई? बिकॉज इसमें 0 ही नहीं है।
अगर जीरो है ही नहीं है तो इसमें हम किस तरह दो नंबर को लेके ऐड करेंगे? एज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो अंडर एडिशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। सही है, तो वो जीरो भी तो होना चाहिए ना उस सेट में। क्या कहते हो? ओके, चलें, तीन प्रॉपर्टीज होगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। नंबर 4 है, हाँ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये नहीं, ये एक मिनट, ये लिखने ने, ये अब आ रहा है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आपने याद कर लेना है कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, मीन जीरो में कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, आंसर वही आ रहा है। ओके जी, तो तीन प्रॉपर्टीज आपके सामने, नंबर 4 की तरफ हम जा रहे हैं, और नंबर 4 आपके पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे ये बताएं, 5 में क्या नंबर ऐड करें कि आंसर जीरो आ जाए? आई रिपीट, 5 में कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं कि आंसर जीरो आ जाए, मीन एडिटिव आइडेंटिटी वाला आ जाए? यस, 5 में आप -5 ऐड करें, या चले ये मैं एक सेट लिया है, इसमें दो नंबर ले रहा हूँ, 2 एंड -2 में -2 ऐड किया, आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब है -2 इज इनवर्स ऑफ 2 या 2 इज इनवर्स ऑफ -2, यानी कि इसमें आंसर क्या आना चाहिए? दो नंबर को ऐड करके जीरो आना चाहिए, और अगर आंसर जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, ये होल्ड कर रही है। ओके, और उस बाद अंडर एडिशन की अभी हम बात कर, को मुश्किल बात बेटा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? सोच समझ के बताइएगा। नो, क्यों? इसमें जीरो है, नेगेटिव नंबर ही नहीं है, तो मसलन 2 है तो -2 तो नहीं है, या 3 है तो -3 नहीं है, इसलिए as there is no negative number in natural number, so inverse property does not hold under addition। ये एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज भी हम करते जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी करते जा रहे हैं, साथ साथ सेकंड चैप्टर की भी हम साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी ये क्लोजर प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी दो नंबर लेते थे, यहाँ पे भी अब दो नंबर लेंगे, बट वहां पे इक्वेलिटी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ यही करना है, दो नंबर लिए और इक्वल का साइन लगाना है और इनको शफल कर देना है, जैसे हम सोसाइटी में तीन नंबर ले रहे थे, मीन 1 + 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 + 1, मीन 3 इज इक्वल टू 3, सो यू कैन से दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड अंडर एडिशन इन नेचुरल नंबर। तो ये बेटा पांच प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। ये पांच प्रॉपर्टी हमने अंडर एडिशन पढ़ी है। ओके, अब इन पांचों प्रॉपर्टीज को हम अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगेन नंबर पेज नंबर 6 की बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन पे कुछ सेम चीज है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा? दो नंबर लेंगे, दिस टाइम हम दो नंबर को क्या करेंगे? अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, सो जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर, जो आंसर आ रहा है उसी तरह दो नंबर पे किए, उनको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यू कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई मसला नहीं। एसोसिएटिव में क्या करेंगे बताएं, कितने नंबर लेते थे? शाबाश, जल्दी से। 3 नंबर ले रहे थे, और तीनों को दिस टाइम हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या किया था इसमें? ब्रैकेट्स को शफल किया था दोनों साइड पे, और क्या ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं? यस, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 6 is equal to 6, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या की थी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें जीरो तो नहीं आएगा, चले 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 5 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है। यस, 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आ रहा है। मैंने 2 सेलेक्ट किया है, 2 × 1 2 है, इसका मतलब है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो इसका एक और मतलब हुआ, जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, कौन सा नंबर पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी? यस, एनीवन? जीरो। इट मींस 1 क्या होगी? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो अगेन अगले ऑब्जेक्टिव के लिए ये तैयारी कर लें कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखें अगर यहां तक ओके है तो फिर बेटा आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, याद है किसी को? यस, इनवर्स प्रॉपर्टी। वेल डन। इनवर्स प्रॉपर्टी मीन, अच्छा 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आ जाए? शाबाश, 1/2। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेट ले रहा हूँ, आप देखो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? 1। दिस टाइम आंसर 1 आना चाहिए, सो हम कहेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्टली व्हाट?
हाँ ये भी तो जरा बता दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में करेगी ये क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड? बताइएगा। नो। वाई? बिकॉज इसमें फ्रैक्शन नंबर ही नहीं है, इनवर्स नंबर ही नहीं है, सो अंडर नेचुरल नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ओके जी। लास्ट थिंग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगेन दो नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके जस्ट शफल कर देंगे तो दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, सो यू कैन से दैट अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। कोई मुश्किल बात? तो पांच प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन सारी चीजों को फिर एक जगह कंक्लूड करने जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने ट्री डायग्राम में पहले किया है। ये पांच प्रॉपर्टीज आप 6 नंबर से स्टार्ट होंगे। एडिशन लॉज आपके पास क्लोजर है, एसोसिएटिव है, ये आपको साइन आपको पता है फॉर ऑल के लिए, ये जनरल फॉर्म उसने लिखी हुई है, आइडेंटिटी है, फिर इनवर्स है, एंड देन कॉम्यूटेटिव लॉ। ये पांच अभी पढ़े हमने। ये जनरल फॉर्म में ABCD की हमने सिंपल नंबर से सीखे हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ भी है, 7 पे आ जाए हम 7 पे, क्लोजर, एसोसिएटिव, वही सारे लॉ पांच ये आ जाएंगे, बट दिस टाइम अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 10 हो गई चीजें। एक और आपके पास पेज नंबर 7 पे ये चीज दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे ब्रैकेट के अगर लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये A इंटू B प्लस C है तो AB प्लस AC, इसको बोलते हैं। लेफ्ट साइड से अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। ओके जी। अब ये टोटल 11 प्रॉपर्टीज होगी, और बड़ी मजे की बात बताऊं कि अगर कोई सेट ये तमाम 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो उसको हम फील्ड बोलते हैं, कि जिसमें ये 11 प्रॉपर्टी आ जाए। ये भी आपके बुक के पेज नंबर लाइक 7 पे, 8 पे ये छोटा सा नोट भी दिया हुआ है कि ये फील्ड क्या है। तो अगर ये कोई सेट 11 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, जिसमें सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम इसको फील्ड कह रहे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो थर्ड चैप्टर जब हमने पहले किया था, वहां पे पेज नंबर 97 पे भी कुछ इस तरह की चीज आपको नजर आई थी, जो कि शायद 3 चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन एक पूरा टेबल बना हुआ। जरा खोल के देखें जरा बुक। जी सॉरी जी, ये जरा पहले टेबल तो देख लें। हाँ जी, कोई आप मिलती जुलती चीज नजर आई तो देखें। इसका फर्स्ट चैप्टर से वहां पे जाके उसने लिंक कर दी है। लिंक पता नहीं उसने किया, मैंने आपको बना दिया कि भाई ये चीज वो उधर भी एक्सप्लेन कर रहा है, बट वहां पे ऑब्वियस बात हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ लिंक इसलिए बना रहा हूँ कि दोनों का ये चीज एक ही है। और 11 प्रॉपर्टी देखने में कितनी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ भी नहीं, वही क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। तो है ना मजे की चीज। खैर आपने ये 11 प्रॉपर्टीज को देख लेना है। अब जरा चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, फर्स्ट का कोई पार्ट उसने जो सिलेक्ट किया हम वही करेंगे। फर्स्ट का पार्ट 3 है, और इसमें वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग सेट हैविंग क्लोजर प्रॉपर्टी और अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। चेक करना है कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, अंडर एडिशन भी चेक करनी है, और क्या करनी है हमने, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। ऐसा ही है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में कितने नंबर लेते थे सेट? चलें पहले सेट तो दिखा दें, 0 और -1 कितने नंबर लेते थे क्लोजर में, याद है अभी हमने की थी? बिल्कुल 2 नंबर लेने। अच्छा, इसको अब मुतले की बुक वालों ने मुतले वे से किए हो। मैं क्या कहता हूँ, मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल जरा आसान हो जाता है इसको समझने में। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो टेबल बना लें तो ज्यादा इजी है। मैं दोनों तरह तरीके से प्रेजेंट करूंगा। टेबल कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। मैं एक इसमें एनिमेशन लगाई हुई है, होपफुली आपके लिए मजे का होगा। ये देखो, एडिशन टेबल बनाने लगा हूँ। कैसे? आपने रो वाइज भी 0 1 लिख लिया है। देखो अंडर एडिशन प्लस का साइन, 2 नंबर थे ना आपके पास, तो रो वाइज भी 0 एंड -1 कर लिया, और कॉलम वाइज भी। देखो पहले यहाँ तक समझ आ रही है? टेबल की जो हमने स्टार्टिंग की है, रो वाइज भी यही लिखा है और कॉलम वाइज भी यही लिखा है। कोई प्रॉब्लम? अब अंडर एडिशन की ये बात कर रहे हैं, 0 में हम 0 ऐड करें। देखो ये फर्स्ट वन में फर्स्ट वन ऐड करें। एनिमेशन मैंने पहले पार्ट में लगाई है, इसलिए जरा इसको गौर से समझिएगा। 0 में 0 ऐड करें, क्या आंसर आता है? 0। तो ये देखें मैंने 0 लिख लिया। कोई मसला जी? मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। 0 में 0 ऐड करें, आंसर क्या आ रहा है? 0। तो क्या किया है, पहला हमने रो पकड़ी है, इसको पहले कॉलम से ऐड किया, फिर इस 0 को इस -1 से ऐड करना है। तो 0 -1 क्या आंसर आएगा? यस, अब समझ आ रही? -1। मैं फिर कह रहा हूँ, 0 को -1 से करें ऐड, 0 + -1 तो -1। समझ आ गई?
तो एक रो को हमने पहले लिखा है, अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट ले रहे हैं, -1 को अब 0 से ऐड करें, तो -1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -1, और इस -1 को इस -1 से ऐड करें, अब अगला क्या आ जाएगा, इस -1 को -1 से, सो -2 आ रहा है। कोई मुश्किल बात? तो ये चारे अब मैं करके लिख रहा हूँ। अब जरा आप जल्दी से बना लें, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 0 -1 आ रहा है, -1 प्लस 0 0 -1 आ रहा है, और -1 और -1 क्या आ रहा है, -2। तो ये एक टेबल बनाने का आपको वे बताया, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको जरा सॉल्व भी करके देखते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नहीं। प्रॉपर्टी आपको क्या कहती थी, उस सेट के दो एलिमेंट ले लें। सबसे पहले तो आपने सेट का नाम लिखना है। अक्सर स्टूडेंट ये सेट का नाम नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट कहते हैं, सारी बात यार लेट कर लो। सेट का मैंने आपको बड़ी तफसीली बताया हुआ है, नहीं है तो सेकंड चैप्टर की 2.1 जरूर देख लेना, वहाँ पे सेट को मैंने बड़ी तफसीली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, तो a इज इक्वल टू 0 -1 है, इसके कोई से भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। मैं कौन से एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, -1 और रिपीट भी कर सकते हैं उसी सेट के ही। तो मैं -1 और -1 को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो -1 में -1 ऐड किया, आंसर आ रहा -2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है एक सेट के एलिमेंट लें, उनको ऐड करके देखें, उसी सेट में अगर बिलोंग आ रहा है तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्योंकि इसमें -2 आ रहा है और -2 ए से बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर एक भी पेयर इसमें बिलोंग ना करे तो हम कहेंगे सिंस द सम डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, द सेट ए इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। एक भी प्रॉपर्टी होल्ड एक भी पेयर ना करे तो हम कहेंगे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। अब ये टेबल का एक और फायदा बताने लगा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव में ये बनाते, आपने ये देखना टेबल जब कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं आ रहा जो गिवन सेट में ना हो। जिस तरह इस पूरे सेट में टेबल में -2 एक ऐसा नंबर था जो इधर नहीं था, तो इसका अगर कोई एक ऐसा नंबर भी आ जाए जो इस सेट गिवन सेट में ना हो, तो आपने आंखें बंद करके कह देना कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, फिर आपको ये सारा चेक करने की जरूरत नहीं होती। टेबल के ये फायदे होते हैं, तो बेहतर है टेबल बना लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ आ गई? कोई भी एक नंबर नजर आ जाए तो आपने ये कहना कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो अंडर एडिशन तो ये होल्ड नहीं की। अब आते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन का टेबल पहले बिल्ड करते हैं और चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं। चलें जी, करके देखते हैं। उसी तरह यही नाम रखते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये टेबल बना लिया, और टेबल में जरा जल्दी से बना दिया। 0 और 0 0 होता है, 0 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 इंटू 0 दिस, एंड -1 इंटू -1 प्लस 1। अच्छा, मुझे टेबल से ही देख के पहले बताएं कि यह प्रॉपर्टी होल्ड कर रही कि नहीं कर रही। जल्दी से, अभी मैंने ट्रिक बताया आपको। हाँ, यस। क्यों नहीं कर रही? कौन सा नंबर है? 1। देखो इस टेबल में 1 एक ऐसा नंबर है जो इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। आप चेक करके भी उसको बता दें। गो कि हम -1 और 0 को आंसर कर रहे हैं, 0 तो आ रहा है, यानी कि -1 इंटू 0 की है, वो 0 इसको बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे आप -1 और -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर +1 आ रहा है, व्हिच इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ गिवन सेट। सो अगर एक भी पेयर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे सिंस ऑल द प्रोडक्ट्स डू नॉट बिलोंग टू द सेट ए, the set is not close with respect to multiplication। तो ना ये अंडर एडिशन क्लोज आया, ना ये हुआ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज आया। देखो ये बात समझ आ रही है? चले जी, उम्मीद है कि अब आपके लिए इजी होगा। एक और पार्ट भी इसने इंक्लूड किया और ये फाइनल ईयर में आ चुका है पेपर में, 1 का आई थिंक सो 4 पार्ट था। यस, चलें जी, जल्दी से अब आप पहले क्या करें, एडिशन टेबल बनाएं। उसी तरह पहले लेट ए कर लें और एडिशन टेबल, जल्दी से स्पीड पकड़िएगा, टेक योर टाइम, पर इतना भी टाइम नहीं, जल्दी से बना के देखें जी। ओके जी, बन गया जी। चले मैं भी बना रहा हूँ, टैली कर लीजिएगा। ये देखें जी, मैं 1 और -1 है, 1 और -1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 -1 0 आ रहा है, -1 + 1 0 आ रहा है, -1 और -1 -2 आ रहा है। तो टेबल आपके पास बन चुका है। ओके, अब क्या कहते हैं, चेक करते हैं। वैसे टेबल से भी देख के देखें कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो इस सेट में ना हो। एक तो -2 है, वो नहीं आ रहा, 2 भी इसमें नहीं आ रहा, तो वैसे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। खैर, इसको चेक करके भी बता देते हैं, लिख के सॉरी बता देते हैं। तो 1 + -1, 1 में जब -1 ऐड कर रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो 0 भी बिलोंग नहीं, देखो ना 0 इसको बिलोंग कर रहा है, ना 2 कर रहा है, या माइनस कोई एक पेयर भी ना आए, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। सो अंडर एडिशन ये गिवन सेट में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ओके,
ठीक है बेटा जी। बेटा कोई क्वेश्चन? ओ भाई जरूरी नहीं हर एक में नहीं करनी चाहिए, हो भी सकती है। चलें अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, होपफुली अगर इसमें हो जाएगी तो आपकी ये बात खत्म हो जाएगी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं जल्दी से। ये सेट ए है, अंडर मल्टीप्लिकेशन टेबल बिल्ड करें। यस करते जाओ, देखते हैं। ओके जी बन गया। चलें जी, अगर टेबल बन गया है तो अब बताएं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ, अब क्यों खामोश हो गए हो भाई? अब इसलिए कि सारे वो नंबर आ रहे हैं जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। आप सारे कॉम्बिनेशन रख के देख लें। 1 इंटू -1 कर रहे हैं, आंसर -1 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है ए से। 1 इंटू 1 1 है, ये एक से बिलोंग कर रहा है। -1 इंटू 1 है, ये एक से बिलोंग कर रहा है, या माइनस। सारे कॉम्बिनेशन हमने लेके देखी हैं तो वो कर रहे हैं। और अगर तमाम प्रोडक्ट बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये अब हो गई है जी आपकी वो बात कि जी किसी जगह होती भी है कि नहीं, तो ये हो गई है। खैर ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट में। अब देखिए अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, और अगर नहीं याद है तो पहले इसको याद कर लो यार, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके चले आगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ नेक्स्ट बड़ा मजे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है और कुछ नहीं करना। और अगर प्रॉपर्टीज अभी आप समझ भी आ गई हैं दोबारा याद भी कर लीजिएगा। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इक्वेशन की बात कर रहा है। पार्ट 1 की अगर हम बात कर रहे हैं 4 + 9 = 9 + 4, कौन सी प्रॉपर्टी है? उन पांचों में से पहले देखना। यस बट नॉट कंप्लीट आंसर, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। ठीक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके, बट यस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ये सारा जरूर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ताकि पूरा प्रॉपर्टी का नाम आए। ठीक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी जहाँ पे 2 नंबर हम लेते थे, शफल करते थे, और अंडर एडिशन आपके सामने आ रही है। ओके है जी, कोई प्रॉब्लम? चलें जी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टी बतानी है आपने, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट उसने कौन सा सिलेक्ट किया देखते हैं। ओके पार्ट 6 है जी। 4.1 - 4 पॉइंट में इसलिए कह रहा हूँ, ये पॉइंट की जगह पे लिखा है, मल्टीप्लाई होता है तो वो मिड में आता है, ये भी आपको बताया है 6 चैप्टर में बड़ा तफसीली। अच्छा जी खैर अब बात हमारी चल रही है अभी 4.1 - 4.1 कौन सी प्रॉपर्टी? शाबाश सोच के बताइएगा जी। ऐड हो रहे हैं, और ऐड होके अगर आंसर 0 आ जाए तो क्या बनेगा? मैंने हिंट भी दे दिया। यस ये बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी। वेल डन। सो सॉरी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कोई मसला जी? नॉट एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। इसने 5 में -5 ऐड किया था, आंसर 0 आ रहा था। ठीक है जी चले जी जल्दी से अगला बताइएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी? सोच लें वैसे इतना लंबा नहीं है, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। यस ये भी सेम प्रॉपर्टी है भाई, ऐड हो रहा है तो एडिटिव इनवर्स है। ऐड करके आंसर 0 आ रहा है, सो एडिटिव इनवर्स। इसमें सिर्फ नेगेटिव इधर मिड में लिख दिया और कोई नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ओके जी तो ये भी क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका जो पार्ट उसने इंक्लूड किया है वो है 9 पार्ट, और वो क्या है? a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पेज नंबर 7 हिंट दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन लॉ, आई थिंक सो यही था। यस लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके बड़ा सिंपल सा था। चले जल्दी से अगला बताइएगा फिर ये कौन सा है। यस ये राइट साइड से ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा है, z इज x माइनस वाई से राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई मसला है? तो बड़े मजा का ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज का नाम आपने क्या करना था? मेंशन करना था। एक और पार्ट है इसका, एक या दो देख लेते हैं जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? यस 3 नंबर हो तो कौन सी प्रॉपर्टी देर में आ रही है? बिल्कुल एसोसिएटिव। अब कौन सा साइन है, ये अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है? यस
तो सिंपल सी बात है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई मुश्किल बात सर? और भी पार्ट है, चलें जी देखते हैं, जल्दी से आप बताइएगा, ये जल्दी पिक करनी चाहिए। यस, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट। लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, सो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या आ जाएगी? प्रॉपर्टी। कोई मसला जी? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। नेक्स्ट बेटा देखते हैं। अच्छा ये एग्जांपल है, ये अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी यूज होनी है, इंशाल्लाह मैं आगे इसको सोल्यूशन भी करवाऊंगा। चार नाम थे, देखें ए ओवर बी, सी ओवर डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते थे, याद है? और इसको वो बोलता है प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन, कि जब पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, आपने सिर्फ नाम इसके याद अभी फिलहाल करने, ए ओवर बी, सी ओवर डी, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको क्या बोल रहा है? रूल्स फॉर प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी। थर्ड आगे देखते हैं जी। 3 इसमें है ए और बी, के से मल्टीप्लाई कर रहा है और के से डिवाइड कर रहा है। मैथ का रूल है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करें, और इसको हम क्या नाम इसका याद कर लें, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। और लास्ट बेटा है, आपको याद है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता था तो हम रेसिप्रोकल ले लेते होते थे, तो इस रूल को वो क्या कहता है? कोशेंट, रूल फॉर कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो ये चार चीजें हैं, और ये कुछ और प्रॉपर्टीज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में आपके आ जाए। 4 का पार्ट 1 है। अच्छा ये अब सिंपल अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना, आप लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाती है, ऐसा ही है। बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आपने बताना है, और प्रॉपर्टी अगर लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर है। राइट साइड पे कुछ की बुक वाले नहीं लिखते हैं, लेकिन लिख लो तो अच्छी प्रेजेंटेशन। अच्छा ये प्रॉपर्टीज में भी अब मिक्सिंग रहेगी, कुछ की बुक वाले कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो परेशानी होना है। जिस तरह मैंने ये क्या किया है, ए और 1/c को अलग-अलग कर लिया है। अगर आप देखें तो एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए के नीचे 1 है और 1/c को करें तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन है, या आप डेफिनेशन ऑफ डिवीजन भी इसको बोल सकते हैं। तो स्पेस दे के रीजन लिख सकते हैं। क्या किया है, a इंटू 1/c कर दिया और b/c को b इंटू 1/c, तो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1/c, या दूसरे लफ्जों में कॉमन मैंने समझाने के लिए किया है, 1/c को सेपरेट किया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी हमने पढ़ी थी। यस, 1/c राइट साइड पे है, चलो उलट चल जाओ, 1/c को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर वाली चीज नहीं आ जाएगी? कौन सी अब प्रॉपर्टी हुई? जबरदस्त, ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट साइड से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज आ जाएगी। ओके, फिर ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन भी कुछ टीचर लिख रहे हैं, मुख्तलिफ की बुक वाले मुख्तलिफ हैं, तो इसमें गलत नहीं है। ये वाली चीजें अगर लिख लेते हैं तो ज्यादा आसानी है, आपकी राइट हैंड साइड आ गई, और यही नहीं हमने प्रूव करना था, बात खत्म हुई। तो मुश्किल बात जी? श्योर है? चले आगे। चले जी, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, 4 का सेकंड पार्ट आपके पास है, और सेकंड पार्ट आपके पास सर क्या आ रहा है? a ओवर b, c ओवर d इज इक्वल टू दिस। अच्छा आम रूटीन में अगेन एलसीएम लेंगे तो मसला खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पे एलसीएम ही ले रहे हैं, बट एक जरा डिफरेंट वे में। देखें इसका बी डी एलसीएम आ रहा है, और एलसीएम कैसे लेते थे? इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करते थे, डी को यानी कि ए से और बी को सी से, तो डी वही आपने ट्रिक यहाँ पे भी लगाना है, डी को जब ए से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैथ का रूल है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करें, तो यहाँ पे देखें मैंने मैरून कलर में कर दिया, डी से मल्टीप्लाई किया और डी से डिवाइड किया है। इसी तरह बी जब एलसीएम लेते हैं, इस सी से जाके ऊपर मल्टीप्लाई होना होता है, तो वहीं से मैंने एंटर लिया, बी से मल्टीप्लाई भी कर लिया और बी से डिवाइड भी कर लिया। तो एक्चुअली एलसीएम है, बट एलसीएम किस फॉर्म में ले रहे हैं? हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली जो बेसिक्स इसकी है वो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। अब अगर आप गौर करें तो अलग अलग मैंने कर लिया है, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन आप लिख सकते हैं, दोनों को अलग लिखा है। अब बेटा एक प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं, अगर आपको याद हो, कौन सी? यस, अभी की है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेल डन। और फिर डेफिनेशन और डिवीजन में इनको इकट्ठा कर देंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, और यही अपने क्या करना था? प्रूव करना था। तो है ना मजे की क्वेश्चन? मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे तो ज्यादा एक अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, मैं रिकमेंड करता हूँ जरूर लिखें। एक वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसने स्किप कर दिया, वहां पे तो था ना जस्टिफाई स्टेप, तो वहां पे तो हमने मस्ट लिखना होता था। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है जी वो 5
प्रूव दैट -7 और 12 -5 और 18 इज इक्वल टू दिस। ये भी करके हटे हैं, आप क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें और कौन सा रूल लगेगा बताइएगा, शाबाश। एलसीएम हम नहीं लगा कर सकते हैं डायरेक्टली। यस, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन मीन किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब इसमें यहाँ पे एक और चीज बता दो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आ रहा है 18 और 12 का, ये राइट साइड से प्रिंट भी ले सकते हैं। तो 36 को जब 5 को 12 को हम 36 से करेंगे तो 3 आ रहा है, तो 3 आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह 18 2 आर 6 है, तो 2 को हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर एलसीएम ले रहे हो। वहीं से मैंने एंटर लिया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, उधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। और रूल हम कौन सा बेटा यूज कर रहे हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अब कौन सा रूल है, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी किया था हमने थ्योरी में, दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दी है जी। रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, दोनों की क्या कह रहे हैं हम, प्रोडक्ट कह रहे हैं। ओके, वेल डन। अब फिर मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ डिवीजन मैंने यूज की है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, राइट साइड पे 1/36 कॉमन, दूसरे लफ्जों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, बिल्कुल राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर डेफिनेशन ऑफ डिवीजन यूज करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, दैट्स इट। तो देखिए मजे के क्वेश्चन है, बट विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज कोशिश करनी है आपने, करना है, बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये था जी आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी रह गई है, जिसको भी हमने डिस्कस करने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा उसमें भी प्रॉपर्टीज आपको बता दूं जो मुझे नॉलेज है। इससे पहले कुछ और एक दो और एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं। पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी कुछ दी हुई है, ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली, इक्वलिटी ऑफ नंबर्स का मतलब है इक्वल का साइन है, और कौन सी प्रॉपर्टी रख रही है, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव मीन 2 इज इक्वल टू 2, कोई भी एक नंबर ले ले रियल है तो आपस में वो नंबर अपने आप के इक्वल होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव सॉरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी के इक्वल है देन यू कैन से दैट बी आल्सो इज इक्वल टू ए, ठीक है सॉरी। तो ए बी के इक्वल है तो बी किसके इक्वल आ गया, ए के, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नाम याद कर लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए, तीन नंबर है जी, रियल नंबर है ए बी सी, जो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, वो कहता है कि अगर ए बी के इक्वल है एंड ये किस चीज का साइन है, एंड है। सेकंड चैप्टर में बड़ा तफसीली ये बताऊंगा, ये साइन की लैंग्वेज भी। ए किसके इक्वल है, बी के, बी सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो थर्ड के इक्वल आ गया, इट मींस ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव मैथ का जिस तरह हम रूल है जी, इक्वल के एक साइड पे कोई नंबर ऐड करें तो दूसरी साइड पे भी हम करते हैं, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो सी ऐड कर रहा है, लेफ्ट साइड पे उसने सी ऐड किया तो राइट पे भी कर लिया है, तो इसको एक्चुअली नाम क्या है इसका, है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अंडरस्टूड बात है, यस, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस तरह सी को दोनों तरफ उसने मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ रही है। फिर कैंसलेशन प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ रही है, जिस तरह बेटा एक साइड से हम दूसरी साइड पे ले जाके माइनस करते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, या डायरेक्ट सी सी जिस तरह ये दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहेंगे। सिमिलरली कैंसलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन की, अगर दोनों साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको आप कैंसिल कर देते हैं और ये जीरो नहीं होना चाहिए जिसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, उसको भी जल्दी से मैं ऐड कर रहा हूँ। इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, 8 पे है, पहली है ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है जी, या ट्राइकोटोमी है, इसका प्रोनाउंसिएशन करनी देख लीजिएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर दो नंबर हैं, देखें अगर दो नंबर हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है, आइदर दे आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी, आइदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड और सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर। तो उसमें यही है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, पहला सेकंड से बड़ा हो सकता है या पहला सेकंड से छोटा हो सकता है, इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या सिस्टोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं।
बेटा जितनी भी प्रॉपर्टी हमने इक्वालिटी की पढ़ी है मोस्टली अब आपके पास जनाब याद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी वही प्रॉपर्टी हैं, आप इनको जरूर देख लीजिएगा जो हमने इक्वालिटी से रिलेटेड देखी है, वहीं से हम आगे लेके चल रहे हैं। तो ये था जी आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज का टच। आ जाते हैं जी आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, पेज नंबर 10 पे है, जिसमें अभी नाम भी बता दिया था, इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन है, फिर ये 1/a b है, ये हमने प्रूव करना है। थर्ड आपके पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन है, फिर आपके पास गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है, लास्टली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो क्वोशिएंट रूल ऑफ फ्रैक्शंस का नाम दे रही हैं। तो ये आपकी बुक में की हुई है, मैं जैसे एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ और कुछ मैं प्रॉपर्टीज के नाम कोशिश करूंगा जो मेरे नॉलेज में मैं वो ऐड करता जाऊं। जिस तरह पहली प्रॉपर्टी अगर हम देख रहे हैं मजे की प्रॉपर्टी है, और वो क्या है जी, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब बेटा क्या करेंगे, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें मसला खत्म हो रहा है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम एलसीएम लेंगे अगर दोनों साइड के, तो बी डी आ रहा है। एक्चुअली मैंने हिंट लिया एलसीएम को सोच के, बी डी से लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कर दें। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये, अभी पढ़ के हटे हैं, एक नंबर से एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी साइड पे भी, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। याद आ रहा है, अभी हमने किया था। इसके बाद बेटा क्या कर रहा है, हर एक के साथ वन किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने a इंटू वन और c इंटू वन लिखा है। कौन सी प्रॉपर्टी, यस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, वन वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आ रहा है। फिर एक और काम करने जा रहा हूँ, मैंने ये 1/b सेपरेट कर दिया है और 1/d सेपरेट कर दिया है। कौन सी प्रॉपर्टी में लगाने जा रहा हूँ, कलर मैंने पर्पल कलर यूज किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के बाद हमारे पास ये दोबारा मैंने ब्लैक कलर कर दिया, b का इनवर्स 1/b आ रहा है और d का इनवर्स क्या आ रहा है 1/d, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये a इंटू वन डी सी इंटू बी वन आ रहा है। अब बेटा वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ रहा है, इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। अब इसकी जगह उसने बी सी लिखा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। यहां तक बेटा अगर आप यहां तक देख लें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। ओके जी, श्योर है। अभी क्वेश्चन इसको आगे लेके चलते हैं जी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहां से आगे वो क्या कर रहा है, आपकी बुक में उसने किया हुआ है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी अगेन ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे बेटा वही मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे 1/b डॉट 1/d से मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। अब फिर तीन नंबर आपस में शफलिंग करेगा तो क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। चूंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, डी को डी से मल्टीप्लाई करें वन है, बी को बी से करेंगे वन आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, यस इनवर्स प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। वन को जब किसी से मल्टीप्लाई करें वही आ जाए तो एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यही नहीं हमने प्रूव करना था, तो आप देखें a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d आ जाएगा, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम जी, है ये ट्रिकी क्वेश्चन, बट जो जो प्रूफ्स हैं तो ऑब्वियस बात हमें सर सारी प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ की बुक वाले यहाँ पे कोई डिफरेंट भी लिख रहे हैं तो वो भी हम डिफरेंट वे से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, लेकिन नाम जरूर लिखिएगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सिक्स का फर्स्ट पार्ट था जी, सेकंड पार्ट जल्दी से देखते हैं। सेकंड और थर्ड एक्चुअली जैसे सेकंड में अगर हम बात करें तो 1/a डॉट 1/b किसके इक्वल आ जाएगा, 1/b, या दूसरे लफ्जों में मैं a b से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसकी शफलिंग कर रहा हूँ। शफलिंग मीन a के साथ मैंने 1/, कर दिया, b के साथ 1/b कर दिया है। अब बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बी से, तो ये वन आंसर आ रहा है। और कौन सा है, वो कहता है ए बी और 1/b आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि आंसर क्या आ गया, वन आ गया है। बट हमें वो कह रहा है कि ये जो ए बी का इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, फिर सिंपल 1/ab। सो करके आप लिख लें, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सेकंड पार्ट एक्चुअली इसका आगे उसने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन प्रोडक्ट की बात वो कर रहा है, सर प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, इसी से वो आगे लेके चल रहा है। थर्ड पार्ट एक्चुअली वो ज़्यादा उस पर हम फोकस कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में अगर देखें तो कौन सा रूल लगेगा, शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड है तो फिर क्या किया है, a ओवर b है तो a इंटू 1/b। अच्छा यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन में डेफिनेशन और डिवीजन लिख रहा था, अगर इस a के नीचे वन कर दें क्योंकि हर एक के साथ वन तो होता है, तो फिर ये कौन सा है, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन भी आप इसको लिख सकते हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी भी आ रही है और ये भी आ रही है, मैंने कहा ना मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आप इसको यूज करते हुए सॉल्व करते हुए यूज कर सकते हैं। अब बेटा क्या आ रहा है, ए सी और दिस है, इनको आपस में शफल किया ब्रैकेट को, और कौन सी प्रॉपर्टी फिर यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर्स को शफल किया है,
इसके बाद बेटा क्या किया है, दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है, दोनों को आपस में इक्वल, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही नहीं प्रूव करना था आपने, देखें बड़ा सिंपल सा काम है, दैट्स इट। ओके जी, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई है, चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, हाँ ए ओवर बी, देख के ही आपको समझ आ गई होगी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बी इंटू वन, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन को किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, के ओवर के, कौन सी प्रॉपर्टी, यस गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, और यही हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। तो सिंपल सा काम है जी, प्रॉपर्टी से अगर आप खेलना शुरू कर देंगे तो बड़े मजे के ये क्वेश्चन है, अदरवाइज इसको वैसे स्किप कर देते हैं, छुड़ा देते हैं, तो यार ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे आ जाएगी तो आगे भी आसानी होगी, ऑब्जेक्टिव में, ई कैट में और इंशाल्लाह बीएस में आपको ज़्यादा आसानी होगी। मेरा ख्याल लास्ट टॉपिक ये एग्जाम्पल का पार्ट है, प्रूव करना है आपने, तो हाँ फ्रैक्शनल पार्ट की आ रही है, तो ए ओवर बी सी ओवर डी है, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन की वो बात कर रहा है, बी डी से मल्टीप्लाई कर दें और बी डी से डिवाइड भी इसको कर देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर से मैंने हिंट लिया है। अब बेटा क्या करेंगे, उसी तरह ए ओवर वन, वन ओवर बी, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन की वो बात कर रहा है, ये आ गया है। अब इन तीनों नंबर्स को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में शफल करेंगे, प्रॉपर्टी बेटा कौन सी वो यूज कर रहा है, दोबारा मैंने पर्पल कलर कर दिया ताकि समझने में आसानी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तीनों नंबर्स हैं इनको शफल किया है ब्रैकेट को, तो आपके पास ये आ गया, तो मुश्किल बात जी। और अब अगर गौर करें तो वन ओवर बी इंटू बी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन आ जाएगा, बी इनवर्स सॉरी वन ओवर डी इंटू डी, ये भी वन आ जाएगा। सो बेटा अब हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं और ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, प्रूफ जो हम कर रहे थे, लाइक वन ओवर बी इंटू बी और वन ओवर डी इंटू डी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ये दोनों वन वन आ जाएगा, और वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन सी प्रॉपर्टी है, यस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और यही नहीं हमने प्रूव करना था, दैट्स इट। तो ये आपका बेटा बड़ा सिंपल सा ये एग्जांपल है बट बड़ी ट्रिकी है। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है आपको रैशनल इरेशनल नंबर प्रॉपर्टीज सिंपल फॉर्म में, और देन अभी एक एग्जांपल भी करवा दी अलॉन्ग विद ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्मार्ट सिलेबस। तो ये था बेटा आपकी 1.1। एक और रिक्वेस्ट है जाते हुए बेटा, बहुत टाइम शॉर्ट मेरे पास होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पिछले 28 डेज में 2 लाख मिनट से ज़्यादा मेरी वीडियोस अब देखी जा रही हैं, मेरे लेक्चर सुने गए हैं, पिछले 28 डेज़ की बात कर रहा हूँ। तो सब स्टूडेंट का शुक्रिया माशाल्लाह जो देख रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट को भी मोटिवेट करें, उनको बताएं मेरे इस चैनल का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूँ। बट आपसे गुजारिश है बेटा, लास्ट टाइम एक लेक्चर बनाते हुए 1 से 1.5 हफ्ता भी हमें लगता है, लेकिन पूरी कोशिश है जिस तरह से मुझे टाइम मिलता है मैं अलॉन्ग विद ऑल अदर ड्यूटीज़ ये भी करता जाऊँगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।